दोस्तों, एक महिला अपने जवान बेटे के साथ शिमला घूमने के लिए गई थी, लेकिन जब वो वहां से वापस आती है तो उसके 5 महीने बीतने के बाद अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और तभी उसका पति तुरंत उस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर जब उस महिला की जांच वगैरह करते हैं और जब वो ये कहते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो माँ बनने वाली है। अब जैसे ही इस बात को उसका पति सुनता है तो वो काफी गुस्से भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखने के बाद जब उसे लेकर के घर आता है तो वो कहता है कि मैंने 7 महीने से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं कायम किया, तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है और तुम पेट से कैसे हो गई। और फिर उसके बाद जो महिला थी वो कुछ देर तक तो चुप रहती है, लेकिन जब उसका पति उससे बार बार पूछने लगता है तो फिर जो वो महिला बताती है उसे सुनकर तो उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारी चैनल को लाइक, वीडियो को एक लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यकीनन ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख और सबक देकर जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो राम विजय की है और ये राम विजय जो थे उनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और उसकी पत्नी का नाम नेहा होता है और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम राजन होता है। और राजन जो था दोस्तों वो किसी अमेरिका में रह करके आईटी कंपनी में जॉब किया करता था और आईटी कंपनी मतलब कि वो अमेरिका से अक्सर ही अपने माता पिता को फोन करता था। दरअसल दोस्तों, जो राम विजय थे और जो उनकी पत्नी नेहा थी, अब राजन उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसे काफी लाड प्यार से उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था। ऐसा नहीं था कि राम विजय एक बेटे होने के बाद किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखते थे। उन्होंने ये जरूर चाहा था कि उनका एक और बच्चा कम से कम जरूर हो, फिर चाहे वो कोई भी हो उनके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादातर उनकी यही चाहत थी कि उन्हें एक बेटी होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बेटा हो चुका था। अब ऐसे हालात में राम विजय अपनी पत्नी से यही कहा करते थे कि अब जो हमारा बेटा है वो हो गया, वो तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन मुझे एक बेटी की भी चाहत है, तो हमें एक बेटी जरूर होनी चाहिए। और उनकी पत्नी भी इस बात पर मुस्कुराकर उनका साथ देने के लिए तैयार रहती थी। वो भी कहती थी कि जी जरूर, अभी हमें एक बेटी की जरूर चाहत है और हम वो जरूर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजन की उम्र तकरीबन 5 साल की हुई और तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब एक और बच्चा को कर लिया जाए। तभी से जो उनकी पत्नी नेहा थी उनकी स्वास्थ्य में अचानक से कुछ तकलीफें आनी शुरू हो गई। दरअसल उनकी पत्नी की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे अब खराब होने लगी थी और ऐसे में उनकी पत्नी को बच्चा होने को रह ही नहीं पाया और उसके बाद उनका इकलौता बेटा जो था वो राजन ही बन करके रह गया। हालांकि पति पत्नी इस बात को लेकर काफी ज्यादा निराश भी थे क्योंकि वो इसके बाद, इस बेटे के होने के बाद पत्नी का अपने बहुत ज्यादा इलाज भी करवाते हैं ताकि उनकी पत्नी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और एक बेटी को जन्म दे। लेकिन ना चाहते हुए भी वो कुछ ना कर पाए। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें दोबारा कोई संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई और ऐसे में पति पत्नी कहीं न कहीं निराश ही हो गए। हालांकि एक बच्चे के देखकर उनके मन को इतनी संतुष्टि तो थी कि कम से कम वो माता पिता बन चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि राम विजय की ये चाहत थी कि उन्हें एक बेटी होनी चाहिए, ऐसे में उनकी ये आशा जो है वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई और इस तरह से वो अपने ही बेटे को पाल पोस करके धीरे धीरे बड़ा करते हैं। पहले तो वो जहाँ जिस गांव में रहते थे वहीं पर उस लड़के की पढ़ाई लिखाई कराते हैं। शुरुआती में 5वीं 7वीं 8वीं क्लास तक वो अपने बच्चे को साथ में ही रख करके गाँव के ही स्कूल में पढ़ाई कराते हैं और धीरे धीरे जब बेटा उनका थोड़ा समझदार होता है, जब उसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल की हो जाती है, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि जो बेटा है वो अब गांव में पढ़कर अच्छा कुछ बहुत ही बड़ा आगे नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके गांव की स्कूल जो थी वो 8वीं क्लास तक ही थी। ऐसे में उनके बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए उन्हें शहर की तरफ रुख करना पड़ा था क्योंकि वो ये चाहते थे, उनके पति और पत्नी दोनों की यही ख्वाहिश थी कि उनका जो बेटा है वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा इंसान बने, उनके सपनों को साकार करे, उनका नाम रोशन करे और इसीलिए उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया था। अब वहां पर राम विजय गए तो थे तब जब वो काफी ज्यादा पैसे वाले इंसान नहीं थे, एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने अपना धीरे धीरे व्यवसाय शुरू किया था और वो व्यवसाय जो था वो बहुत ही अच्छा चल पड़ा था। धीरे धीरे राम विजय जो थे उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली थी और तब भी उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ ही थी, उनका सहारा बनी थी, उनका हमेशा हर मुश्किल कदम पर उनका साथ दिया था।
और इधर जो उनका बेटा राजन था वो भी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर चुका था। लेकिन तकलीफ दोस्तों इस बात की थी कि अब जो उनका बेटा था वो ये चाहता था कि वो अब यहाँ न रह करके विदेश से जाकर पढ़ाई करे, ताकि वो एक अच्छा खासा इंसान बन सके। उसका सपना था एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर बनने का। ऐसे में उसने ये बात जब अपने माता पिता से बताई तो माता पिता को पहले तो इस बात से राजी नहीं हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा इतनी दूर जाकर कहीं रहे, और ऐसे में उन्हें ये पसंद नहीं आया था। लेकिन कहीं ना कहीं बेटे ने जब उन्हें अच्छे से समझाया बुझाया और उन्हें ये बात जब समझ में आई कि बेटा जो है वो अपना सपना पूरा करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, तो उनको ऐसा भी महसूस हुआ कि उसके सपने को तोड़ना नहीं चाहिए और उसका साथ उन्हें जरूर देना चाहिए। और ऐसे हालात में आखिरकार जो राम विजय थे वो जल्दी ही मान गए। लेकिन फिर भी राजन की जो माँ थी वो भी अभी बेटे को भेजने के लिए फिर भी तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार उन्हें भी अंत में मजबूरी में आकर जब बेटे ने बहुत ज्यादा जिद की तो माँ भी मानने पर मजबूर हो गई थी, और वो भी इस चीज के लिए स्वीकार कर लेती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यही सपना है तो तुम जाओ बाहर और विदेश में रहकर पढ़ाई करो। और इस तरह से दोस्तों बेटा जो था वो अमेरिका चला गया था। अब बेटा वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करके उसने वो जॉब हासिल भी कर ली थी जो कि उसका सपना था। और इस तरह से माँ बाप भी बहुत खुश हुए थे जब उनके बेटे को वो सपना हासिल हो गया, जब वो जो बनना चाहता था वो बन चुका था। और वो अमेरिका से ही अक्सर ही अपने माता और पिता को फोन करके उनसे हाल चाल लिया करता था, उनकी जानकारी लिया करता था, उनसे बातचीत कर लिया करता था। और इधर जो उसके पिताजी राम विजय थे वो भी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को चला रहे थे, और इसीलिए उनके घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थे। परिवार के सभी लोग जो थे वो बहुत ही ऐशो आराम भरी जिंदगी भी जी रहे थे। और तभी एक दिन जो राम विजय की पत्नी होती है, अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और कुछ ही घंटे के अंदर में वो इस दुनिया से भी चली जाती है। अब जो राम विजय होता है इसकी जानकारी अपने बेटे को फोन पर देते हैं। अब जैसे ही बेटा राजन इसके बारे में सुनता है तो वो तुरंत अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर तुरंत दिल्ली चला आता है। दिल्ली आने के बाद जो उसकी माँ होती है वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब उनके घर का माहौल वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखदायी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है तो फिर कुछ दिनों के बाद जो ये राम विजय होते हैं वापस से अपनी कंपनी जाने शुरू करते हैं और रोज की जो रूटीन होता है उसी तरीके से फिर से जीने लगते हैं। और फिर एक दिन उसका बेटा भी 2 महीने के बाद कहता है कि आखिर मैं भी यहाँ बैठकर क्या करूंगा, माँ इस दुनिया से चली गई तो मैं भी अब यहाँ मन नहीं लगता है, मैं भी अब अपनी नौकरी पर लौटना चाहता हूँ। तभी उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम चले जाओ। उधर जो राजन था उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि बार बार उसे फोन कर रही थी, जिसका नाम शिखा था। अब जो राजन होता है वो फिर से दिल्ली फ्लाइट लेकर के अमेरिका चला जाता है, और अमेरिका जाने के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि होती है वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जा करके उससे मिलता है और फिर उसके साथ धीरे धीरे वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का वक्त बीता है तो फिर जो राजन होता है उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आता है। वो राजन को बताता है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो घर में एक 23 से 24 साल की लड़की को लेकर घर आए हैं। अब जैसे ही इस बात को राजन सुनता है पहले तो वो एकदम से ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि वो मेरे पिताजी हैं और वो एक कंपनी को चलाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वो सेक्रेटरी होगी और किसी काम के सिलसिले में आती होगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता राम विजय को फोन करता है और उनसे वो पूछता है कि पिताजी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि अपने घर पर रोज कोई नई लड़की आ रही है। अब जैसे इस बारे में उसका पिता सुनता है तो फिर वो बेटे से यही कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, लड़की तो आती है, लेकिन हाँ वो मेरी कंपनी की सेक्रेटरी और वो काम के सिलसिले में आती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद राजन जो है वो अपने पिता की बात मान लेता है और फिर वो नॉर्मल तरीके से इन चीजों को लेने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अब उसके पिता की कंप्लेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। अब इस लड़के को बार बार फोन करते थे जो आस पड़ोस के रिश्तेदार जो लोग थे। अब राजन सोचता था कि आखिर माजरा क्या है, ये जाकर ही मुझे पता करना होगा। और फिर इसके बाद राजन बिना अपने पिता को इन्फॉर्म किए अमेरिका से अचानक से दिल्ली आकर जब घर जाता है तो फिर वो ये देखता है कि जो उसके पिता है उस वक्त उसके घर पर तो थे ही, लेकिन जो उस महिला के बारे में जिसके बारे में उसने सुना था वो भी वहीं पर मौजूद थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के द्वारा ये बताया गया था कि वो महिला बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि काम के सिलसिले में आती है, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही चीजें करती है जिससे लोगों को शक हुआ था। अब जब वो अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता तो घर पर थे ही और साथ ही साथ एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला होती है।
जो कि वहां पर रह रही थी। और फिर वो अपने पिता से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तभी उसके पिता बताते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है। तो वो कहता है कि जब ये आपकी सेक्रेटरी है तो फिर ये यहाँ पर क्या करे और आपके ये निजी काम क्यों करे, ये आपके लिए खाना क्यों बना रही है, आपके लिए कपड़े भी मैंने सुना है कि धोती है। अब जैसे इस बात को इसका पिता सुनता है दोस्तों, तब उसे इस बात का समझ आ जाता है कि जो अब उसकी चोरी है वो कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी। और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि दरअसल बेटा, मैं तुमसे कुछ बात छुपाया था। दरअसल जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई और तुम भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर अमेरिका चले गए, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता था और ऐसे में मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। और इसके बाद मैंने ये सोचा कि किसी के साथ शादी कर लेता हूँ ताकि वो मेरी ख्याल रख सके, मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। और बस यही सोच करके, ये रूपा है और ये तलाकशुदा थी, तो मैंने इसे शादी कर ली। अब जैसे इस बात को उसका बेटा सुनता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर अपने पिता से कहता है कि आपकी उम्र 55 साल है और इस उम्र में कहाँ तो आपको बहू लाना चाहिए था, लेकिन आप तो अपने लिए पत्नी लेकर के आ गए। अब इसी तरीके से जो उसके पिता होते वो कहते हैं कि बहू लेकर जरूर आता, लेकिन जो मेरी बहू थी वो शायद मुझे वो सुख नहीं दे पाती है जो मेरी पत्नी देगी। अब इसके बाद जो उसका बेटा होता है वो समझ जाता है कि आखिर जो उसके पिता थे वो चाहते क्या थे और किस लिए उन्होंने शादी की, और फिर वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता था। और फिर इसके बाद दोस्तों जो उसके पिता होते हैं वो हमेशा यही चाहते थे कि जो उनका बेटा है और जो उनकी पत्नी रूपा है उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता रहे, लगाव रहे, दोनों अच्छे से साथ में रहे। लेकिन जो उनका बेटा था, पहली बात तो ये थी कि जो उसकी माँ थी नई वाली, जिसको वो नाम से ही बुलाया करता था रूपा, और दूसरी बात थी कि बेटा उसे पसंद ही नहीं करता था। इसी तरीके से तकरीबन 1 महीने का समय गुजरता है और फिर एक दिन क्या होता है कि ये जो लड़का होता है वो अपने पिता से यही कहता है कि ठीक है, मैं वापस से अमेरिका जा रहा हूँ और अब मैं दोबारा कभी इंडिया में वापस लौट करके भी नहीं आऊंगा। अब जैसे इस बात के बारे में उसका पिता सुनता है दोस्तों, तो फिर वो अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कई तरह के उसे बात कहने लगते हैं। और फिर आखिरकार जो उसका बेटा होता है दोस्तों, वो कुछ और दिन वहां पर रुकने का फैसला कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ और दिन, तकरीबन 5-6 दिन का समय गुजरता है, तो फिर जो लड़का राजन था और जो उसकी माँ रूपा थी, दोनों के बीच में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो जाती है। जब दोनों को राजन बातचीत करते हुए देखता उसका पिता, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था और यही सोचता था कि कम से कम चलो इन दोनों के बीच में बातचीत तो शुरू हुई। अब धीरे धीरे एक दिन जो उसका बेटा, उसे यही उम्मीद थी कि वो रूपा को माँ के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब इसी तरीके से कुछ और दिन का वक्त बीता है। तो फिर जो ये महिला रूपा थी वो अब कहीं ना कहीं इस लड़के को खाना पीना भी देना शुरू कर चुकी थी और लड़का भी खा ले रहा था और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगी थी। अब राम विजय जो थे, इन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो यही सोचते थे कि चलो कम से कम दोनों के बीच में रिश्ता आगे तो बढ़ा है, जरूर ही वो इसे एक दिन माँ के रूप में स्वीकार कर लेगा और फिर से जो उसका परिवार है वो हरा भरा हो जाएगा। और इसी तरीके से अब धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो ये राजन होता है वो अपने पिता से कहता है कि मैं इंडिया में आया हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार शिमला घूम कर आ जाऊं। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, घूम करके आ जाओ। और इसी बीच जो उसकी पत्नी रूपा होती है वो भी राजन से कहने लगती है कि मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि कभी शिमला घूमने जाऊंगी, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूं। और फिर उसके बाद जो उसका बेटा होता है वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ मुझे कहीं जाना हो तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। और फिर जो उसकी माँ रूपा होती है दोस्तों, वो राजन से बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के जिद करने लगती है, उससे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर कुछ ऐसी बातें कह देती है कि दोस्तों जो उसका बेटा होता है वो आखिरकार उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो ये महिला रूपा होती है वो अपने पति से इस बारे में पूछती है कि क्या मैं राजन के साथ शिमला घूमने के लिए जा सकती हूँ। इस पर जो उसका पति राम विजय होता है वो कुछ देर तो सोचता है और वो ये सोचता है कि अगर ये दोनों माँ बेटे साथ में घूमने जाएंगे तो दोनों के बीच लगाव पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लेंगे, तो फिर शायद जो उनका बेटा है वो उनकी पत्नी को अपनी माँ के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार लेगा। और फिर यही सोचकर जो उसकी पत्नी होती है रूपा, वो उसे बेटे के साथ जाने की इजाजत दे देता है। अब जो इधर रूपा होती है वो अपना सामान वगैरह पैक करती है और फिर उसके बाद जो बेटा राजन होता है वो उसके साथ घूमने के लिए शिमला चली जाती है। जब वो वहां पर जाती है तो होटल में एक कमरा लिया जाता है
और उस कमरे में एक दिन का वक्त गुजरता है, 2 दिन का वक्त बीता है और फिर तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों कि जो ये लड़का राजन होता है वो ड्रिंक करने के लिए सोचता है और बोतल लेकर के होटल के कमरे में बैठकर पीने लगता है। और जब वो शराब का सेवन कर रहा था तभी जो उसकी माँ रूपा होती है वो आकर के राजन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये चीज बिल्कुल भी सही चीज नहीं है और मुझे ये नहीं पता था कि तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो। और इसके बाद जो लड़का राजन होता है वो रूपा को डांटने लगता है, कहता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखा करो, ज्यादा तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। और इसके बाद दोस्तों जो ये रूपा होती है वो आखिरकार चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और ये जो रूपा थी वो उसी बेड पर सो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो जो लड़का राजन होता है वो ये बात भूल जाता है कि उसके साथ बेड पर उस वक्त कौन है। उसे ये महसूस होता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड शिखा है और फिर वो रूपा को शिखा समझकर उसके पास जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब जो रूपा थी वो भी एक जवान महिला थी और उसे भी कोई जवान लड़का मिला था, तो वो भी खुद पर रोक नहीं पाती है। और फिर इसके बाद राजन जो है वो इसके साथ वो सारी चीजें करने लगता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और धीरे धीरे जब राजन उसके साथ ऐसा सब कुछ कर ही रहा था तो बीच में उसे इस बात का एहसास भी हो जाता है कि ये उसकी प्रेमिका शिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके बाद नहीं रुकता है। पूरी रात वो सारी चीजें करते रह जाता है और अगले दिन जब सुबह होती है तब जो उसकी गर्लफ्रेंड शिखा होती है उसका फोन राजन को आता है और तब शिखा उससे पूछती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो। तभी राजन उसे ये कहता है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वैसे भी मैं अभी घूमने के लिए आया हूँ। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड शिखा उसे कहती है कि तुम घूमने के लिए अकेले चले गए, कम से कम मुझे फोन कर दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ गई होती। लेकिन तभी राजन उसे कहने लगता है कि दरअसल मैं अकेले घूमने नहीं आया हूँ, मेरे साथ रूपा भी आई है जो कि मेरे पिता की नई वाली वाइफ है। अब जैसे ही इस बारे में शिखा सुनती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है और वो इसे कहने लगती है कि तुम तो उसे फूटी आंख देखना भी नहीं पसंद करते थे, तो फिर तुम उसके साथ इस तरह से घूमने के लिए कैसे चले आए। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद दोनों के बीच थोड़ा बहुत जब बहस होता है तो फिर जो शिखा होती है वो फोन को गुस्से में कट कर देती है और इसके बाद जो रात में उसने रूपा के साथ किया था वो सारी चीजें अब उसके साथ दिन में भी करता है। और ऐसा एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों तक होता है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजरा, तब फिर वहां से दोनों चेकआउट कर लेते हैं और वापस से वो लोग दिल्ली लौट कर आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद वो लोग नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। लेकिन जो ये लड़का राजन था अब उसे अमेरिका वापस लौटने का दिल नहीं कर रहा था। वो रूपा को कहीं ना कहीं मन ही मन बहुत चाहने लगा था और वो उससे प्यार कर बैठा था। उधर जो रूपा थी, जो उसका पति राम विजय था, उससे वो दूर दूर रहने लगी थी। अब ये चीज रूपा का पति भी नोटिस कर रहा था कि जब से ये शिमला घूम कर आई है तब से ये मुझसे दूरी बना रही है, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन जैसे ही तकरीबन 4-5 महीने का वक्त ऐसे ही बीतता है तो फिर एक दिन जो उसकी पत्नी है तो दोस्तों उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब जो उसका पति होता है वो रूपा को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां जो डॉक्टर होते हैं वो रूपा की जांच वगैरह करते हैं और तब जाकर जब रिपोर्ट सामने आती है तब जाकर के वो राम विजय को बताते हैं कि दरअसल जो आपकी पत्नी है वो मां बनने वाली है और वो तकरीबन 5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे इस बात के बारे में राम विजय सुनता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी गुस्से भरी नजरों से वो अपनी पत्नी को भी देखता है। और इसके बाद वो हॉस्पिटल में तो पत्नी से कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन जब उसे घर लेकर आता है तब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मैंने जब तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ और तुम ऐसे माँ कैसे बनने वाली हो और तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है वो किसका बच्चा है। अब दोस्तों अब जैसे ही इस बात को रूपा खड़ी हुई वहां पर सुनती है तो कुछ देर तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, चुप हो गई थी। लेकिन राम विजय बार बार जब उससे डांट फटकार करके पूछने लगता है तभी जो रूपा होती है वो अपने पति को कहती है कि दरअसल ये जो बच्चा है वो आपके ही बेटे राजन का है और मैं और राजन जो है वो अब एक ही साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अब जैसे इस बात को उसका पति राम विजय सुनता है उसके तो दुनिया ही एक मिनट में बदल चुकी थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा हरगिज मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को एक तलाकशुदा महिला से कभी शादी नहीं करने दूंगा और वैसे भी अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और तुमने मेरे से साथ शादी की है और भला कोई माँ अपने बेटे के साथ भला ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी दो रूपा और इधर जो उसका बेटा राजन होता है वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लोग एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे
और अब इधर जो रूपा थी वो अलग कमरे में सोने लगी थी, और इधर जो उसका बेटा राजन था वो भी अलग कमरे में सोता था, और जो इधर बीच में उसके पिता राम विजय थे वो तीसरे कमरे में सोते थे। और अब रूपा को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर वो अपने बेटे के पास जाए या उसके जो पिता है उसके पास जाए। और फिर इसके बाद रूपा और उसका जो बेटा राजन होते हैं वो दोनों मिलकर के एक बहुत ही बड़ा खौफनाक प्लान बनाते हैं। और प्लान करने के बाद एक दिन जब ये व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा होता है तभी ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं, और जो ये व्यक्ति रणविजय होते हैं उनको तकिया से वो लोग उनको इस दुनिया से हटा देते हैं। और इसके बाद जब इनको ये लगता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है तो फिर जो उसका बेटा होता है वो इसे लेकर के घर से बाहर निकलता है। वो शव को ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश करना शुरू करता है, और आखिरकार वो जगह तलाश करते उसे एक कचरे का ढेर दिखाई दे जाता है। अब वो ये सोचता है कि इसी कचरे के ढेर में वो अपने पिता को छुपा देगा, ताकि वहां से जब जेसीबी कचरा साफ करने के लिए आएगी तो उसकी लाश को वो कचरे में उठाकर कहीं और लेकर जाएगा और ले जाकर के कहीं फेंक देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर यही सोचकर जो ये बेटा होता है उसको लेकर के उस कचरे के ढेर में आधी रात को रख देता है, और ऊपर से कचरा वगैरह भी भर देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और फिर ये दोनों वापस से अपने घर पर लौट कर आ जाते हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3-4 दिनों का वक्त बीता है और जब जेसीबी उस कचरे को साफ सफाई कर रही होती है और ट्रॉली पर जब जान रही होती है तो तभी दोस्तों अचानक से उसके पिता का डेड बॉडी उसमें से निकलता है। अब वहां जब डेड बॉडी मिलती है तो एकदम से ही हड़कंप मच जाती है, और इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले जो है वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और जो उसका शव होता है उसको पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और ये पता किया जाता है कि आखिर व्यक्ति है कौन। और फिर पुलिस वालों को कहीं से ये भी पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम राम विजय है, और ये एक कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के ये ऑनर है, और कुछ दिन पहले ही इन्होंने नई नई शादी की थी। और अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि पुलिस वाले को अब जरा से भी ये बात सोचने और समझने में देर नहीं लगती है कि हो ना हो जो शादी की थी उसी से ये मामला जुड़ा हुआ होगा। और फिर वो लोग सीधे ही उसके घर पर जाते हैं, और जो उसकी पत्नी रूपा होती है और जो उसका बेटा होता है दोस्तों उन दोनों को ही सीधा हिरासत में ले जाकर के उन्हें थाने लाया जाता है। और थाने में ला करके जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोनों पहले जो है वो इधर उधर की बातें घुमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तब रूपा टूट जाती है, और फिर वो आखिरकार सारी सच्चाई बता देती है और अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है। रूपा ये बता देती है कि कैसे उसने उस व्यक्ति से शादी की थी, और उसके बाद कैसे वो अपने बेटे के साथ घूमने के लिए शिमला गई थी, और वहीं पर उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था। और जब ये लोग वहां से वापस आए तो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली, लेकिन बीच में जो उसका पति था वो इस चीज का विरोध कर रहा था, और बस इसीलिए दोनों ने मिलकर के उसकी जान तक ले ली थी। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो उन दोनों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। एक पिता जिसने इस उम्र में आकर के अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक जवान लड़की जिसकी उम्र मात्र 23-24 साल थी उसके साथ उसने शादी कर ली, और एक बेटा जो कि खुद जवान था जिसकी उम्र अभी तकरीबन 25-26 साल रही होगी, जब वो अपनी सौतेली माँ को पाता है तो वो उससे ही प्यार कर बैठता है। और इन दोनों का प्यार का अंजाम ये निकलता है कि ये दोनों लोग मिल करके उसके ही अपने ही पिता को इसने हत्या करवा दी थी, और उसके बाद अब वो जीवन भर जेल में रहेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।